हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। हमारी बात चल रही थी यूकेरियोटिक डीएनए का जो पैकेजिंग कैसे होता है, यूकेरियोटिक सेल में जो डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। तो उसकी फॉर्म बता दी थी, वो किस फॉर्म में पैकेजिंग होता है और किसकी हेल्प से पैकेजिंग होता है। अब एक्चुअल पैकेजिंग कैसे होती है, क्या बनता है, कैसे बनता है, उसकी फॉर्म के बारे में जानेंगे और पैकेजिंग देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि जो डीएनए होता है उसका डायमीटर क्या होता है अपने पास। उसका डायमीटर मैंने आपको बताया होगा कि 2 नैनोमीटर का उसका डायमीटर होता है। क्या होता है? 2 नैनोमीटर का डायमीटर। तो हम इस 2 नैनोमीटर के डायमीटर को किस फॉर्म में चेंज करेंगे? क्रोमोजोम बना के उसका डायमीटर को 1400 नैनोमीटर कर देंगे। क्या कर देंगे? जो पैकेजिंग करेंगे उसमें कोइल कर करके क्या करेंगे, जैसे कि अपने पास डीएनए था 2 नैनोमीटर का, तो उसकी कॉइलिंग करके अपन क्या कर देंगे कि क्रोमोजोम बना देंगे। एक तो क्रोमोजोम बना के उसका डायमीटर क्या कर देंगे? 1400 नैनोमीटर का। कितना? 1400 नैनोमीटर का, 1400 नैनोमीटर का। क्या कर देंगे? 1400 नैनोमीटर का, 1400 नैनोमीटर का उसका डायमीटर कर देंगे। क्या कर देंगे? जो पैकेजिंग करेंगे उसमें जो डीएनए है उसका जो 2 नैनोमीटर है उसका डायमीटर उसका 1400 नैनोमीटर कर देंगे। तो आइए सीखते हैं एक्चुअल पैकेजिंग होती क्या है। तो यहाँ एक हेडिंग डालने जा रहा हूँ मैं। क्या डालने जा रहा हूँ? यहाँ एक हेडिंग डालने जा रहा हूँ। क्या? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम क्या होता है? ये फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग की क्या होती है? पैकेजिंग की फर्स्ट लेवल होती है। फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग की फर्स्ट लेवल मतलब अपन लेवल्स पार करते हैं, जैसे गेम खेलते हैं कोई भी, तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो यह पैकेजिंग की क्या है? फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। इसमें क्या होता है? जो कि बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन और क्रोमोजोम की क्या होती है? बेसिक यूनिट होती हैं। जैसे कि क्रोमोजोम, मैंने क्या बात की थी? क्रोमोजोम बनाएंगे 1400 नैनोमीटर का, जिसका डायमीटर होगा 1400 नैनोमीटर। डीएनए से क्रोमोजोम बनेगा, उसका जो डायमीटर होगा पैकेजिंग में जो 1400 नैनोमीटर का होगा। तो इसकी जो क्रोमोजोम बनने की जो बेसिक यूनिट है, जैसे यूनिट होती हैं, जैसे ह्यूमन की, मतलब जैसे कि लाइफ की जो जैसे बेसिक यूनिट हैं, जो सेल होती हैं, वैसे ही बेसिक यूनिट होती हैं, इकाई होती हैं। बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोजोम बनने की फर्स्ट लेवल पे चल रहे हैं अपन, जिसमें क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? क्रोमोजोम की बेसिक यूनिट होती हैं। क्रोमोजोम, क्रोमेटिन या क्रोमोजोम इसका कंटेंट क्या होता है? एक डीएनए होता है जिसकी जो पैकेजिंग होनी है, और किसकी हेल्प से होनी है? स्टोन की हेल्प से। बता ही चुका हूँ मैं आपको। स्टोन, जो डीएनए होता है वो एसिडिक होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज। और जो स्टोन होता है वो बेसिक होता है। या पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज। तो फर्स्ट में क्या होता है, मैं इसको आपको एक अच्छे से पेज में दिखाता हूँ, ये पूरी चीज़ों को। जो न्यूक्लियोसोम बन रहा है अपना, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे, उसको मैं आपको अच्छे से पेज में दिखाता हूँ। तो देखते हैं जो एक्चुअल न्यूक्लियोसोम कैसा दिखता है। तो न्यूक्लियोसोम अपन बना रहे हैं डीएनए और स्टोन से। तो जो स्टोन होता है अपने पास, स्टोन की अपन
कौन कौन से टाइप का स्टोन था, H1 स्टोन था, H2B स्टोन देखा था, H2A स्टोन देखा था। इस तरीके स्टोनों की अपन एक ऑक्टामर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समूह, स्टोन्स का एक समूह लेते हैं, जिसमें जैसे कि H2A ले लिया अपन ने, और H2 साइड में भी एक H2A ले लिया, ऐसे ही इधर की साइड में एक H2B ले लिया। से समूह ग्रुप, इसकी छोटी छोटी यूनिट्स लेके स्टोन की एक ग्रुप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रुप्स। आप देख पा रहे होंगे मैं वो ग्रुप्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। H2B, तो ये क्या हो गया, स्टोन्स ले ली बहुत सारी अपन ने। H2 4, इधर भी H2 4 और इधर H3। तो जितने टाइप्स की अपन ने स्टोन देखी थी मैंने, उसमें से कुछ स्टोन्स ली हैं। यह H3, तो ये क्या हो गया, एक ऑक्टामर बन गया। क्या हो गया? एक स्टोन ऑक्टामर बन गया, क्योंकि एक स्टोन, दो स्टोन, तीन, इसकी दो स्टोन्स, H2 की दो स्टोन्स, H2B, और H2A की भी दो स्टोन, H2A, इसकी H3 की दो स्टोन, H4 की, मतलब क्या हो गया, एक 8 स्टोन्स का एक समूह बन गया। 8 स्टोन्स का एक ऑक्टामर बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टोन ऑक्टामर। क्या बोलेंगे? स्टोन ऑक्टामर या स्टोन की कोर। इसको एक नाम और बोल सकते हैं, स्टोन कोर या स्टोन ऑक्टामर। स्टोन कोर या स्टोन ऑक्टामर। तो बेसिकली मैं अब इन जो स्टोन का ऑक्टामर है, इसको एक गोले के फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको। क्या दिखा रहा हूँ? एक गोले के फॉर्म में इसको दिखा रहा हूँ। इस ऑक्टामर को मैं एक गोला मान लेता हूँ, एक गोले के फॉर्म में इसको दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं ये क्या है, स्टोन ऑक्टामर। स्टोन ऑक्टामर, स्टोन ऑक्टामर। और जो इस पर जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो डीएनए कुछ इस तरीके से लिपटा होता है। डबल स्टैंडर्ड बना रहा हूँ आपके सामने, ये डबल स्टैंडर्ड जो स्टोन ऑक्टामर है। कि आपके सामने मैं आपको बता रहा था कि जो स्टोन की हेल्प से ये पैकेजिंग होता है। तो ये डीएनए जो है पैकेजिंग कर दिया, किस तरीके से इसके लिपटा होता है स्टोन के, इस तरीके से ये स्टोन के लिपटा होता है, सांप की तरह एकदम ये स्टोन के लिपटा होता है चारों तरफ। तो ये क्या दिखाया था मैंने आपको कि ये 2 नैनोमीटर का, इसके स्टैंड के बीच की दूरी क्या थी, 2 नैनोमीटर की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें बताई थी। 2 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है? 2 नैनोमीटर का। तो इसकी जो ये लिपटी हुई स्टैंड है, लिपटी हुई जो डीएनए है, इसके ऊपर लिपटा हुआ जो डीएनए है, और एक खुला हुआ डीएनए का एक मुंह है। जैसे किसी भी बॉल पर एक रस्सी लिपटा दी जाए तो किस तरीके से दिखेगी, वही दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो लिपटा हुआ भाग है इसको बोलते हैं बाइंडिंग डीएनए, क्योंकि ये लिपट रहा है तो इसको बोलेंगे बाइंडिंग डीएनए। क्या बोलेंगे? बाइंडिंग डीएनए, इसका लिपटा हुआ भाग है। और जो ये खुला हुआ दिख रहा है अपन को, इसको बोलते हैं अपन लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए, इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुला हुआ भाग है इसको लिंकर डीएनए, जो लिपटा हुआ है इसको बाइंडिंग डीएनए। क्या बोलते हैं? इसको भी लिंकर डीएनए, क्योंकि ये भी खुला है, लिंकर डीएनए। जो डीएनए होता है, डीएनए मैंने आपको बताया था ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसको लिख देंगे ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए है। जो कोइल हुआ है, इस पर कोइलिंग हुई, इसकी लिपटा है मतलब कोइल्स हुई है। 1.75 टन लिए इसने, जो ये डीएनए इस पर लिपटा है, तो इसने इस पर लिपटने में कितने टन लिए? 1.75 टन
ऐसे लिपटने में कितनी बार लिपटा है, ये कितनी बार घूमा है, ऐसे टर्न लिया है, जैसे 1 टर्न 2 टर्न, तो इसमें कितनी टर्न ली इसने 1.75 टर्न अराउंड ऑक्टामर। ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटने में इसने 1.75 टर्न लिए ऑक्टामर। तो इस तरीके से अपने पास क्या आया है, एक नेगेटिवली चार्ज डीएनए है जो 1.75 टन लेके एक ऑक्टामर पे लिपट गया है। तो क्या बन गया है, इसका नाम दे देंगे अपन। तो ये किस फॉर्म में बन गया है, क्या बन गया है, डीएनए जब हिस्टोन के लिपटा है, ऑक्टामर के लिपटा है, तो न्यूक्लियोसोम बन गया है। क्या बन गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम बन गया है। कंटेंट कितना इस पर जो बना है, कंटेंट 200 बेस पेयर्स। इसमें टोटली बेस पेयर्स कितने हैं न्यूक्लियोसोम में, 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। और इसका डायमीटर कितना हो गया, जो इस पर डीएनए लिपटा था तो इसका 2 नैनोमीटर डायमीटर अपन देख रहे थे। अब इसके लिपट गया है तो इसका डायमीटर देखेंगे अपन किसका, न्यूक्लियोसोम का। पहले किसका देख रहे थे, डीएनए। अब डीएनए इस पर लिपट कर न्यूक्लियोसोम बन गया है। तो न्यूक्लियोसोम बनने के बाद इसका डायमीटर क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर देखेंगे तो 10 नैनोमीटर का इसका डायमीटर हो गया है। क्या 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर पे आ गया। मैंने क्या बताया था आपको, 2 नैनोमीटर का एक डीएनए है, उसको अपन 1400 नैनोमीटर का एक क्रोमोसोम बनाएंगे। तो उस दिशा में अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 से अपन ने 10 नैनोमीटर पे आ गए हैं हम, क्योंकि न्यूक्लियोसोम अपने फॉर्मेशन कर लिया है, 2 से 10 नैनोमीटर पे आ गए हैं। तो कॉन्टेंट न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स हैं ऑफ डीएनए। इसके डीएनए में टोटल 200 बेस पेयर्स हैं और इसका डायमीटर कितना हो गया है, 10 नैनोमीटर। डायमीटर जो हो गया है 10 नैनोमीटर का, क्या हो गया, 10 नैनोमीटर का।